मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन लाइफ, यानी माहौल दोस्त गुजारने के लिए ज़िंदगी में क्या तरीक़े हमें अपनाने चाहिए। जो तरोताज़ा हवा है उसमें सांस लेना हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें कई बीमारियों से बचाता है। लाइक सफाई और जो सब्ज़ा है वो ना सिर्फ हमारे माहौल को खूबसूरत बनाते हैं बल्कि माहौलियाती आलूदगी को भी कम करते हैं। बिल्कुल सही कहा। हमारी ज़मीन हमें ज़िंदगी देती है, लेकिन हमने कभी सोचा है कि हम उसे क्या दे रहे हैं। ग्रीन लाइफ यानी माहौल दोस्त ज़िंदगी के तरीके अपनाना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। ये छोटे छोटे इक़दाम जैसे कम पानी इस्तेमाल करना, बिजली बचाना, प्लास्टिक कम करना और दरख्त लगाना हमारे माहौल को साफ़ और सेहतमंद बना सकता है। अगर हम सब मिलकर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में ये आदत अपना लें तो न सिर्फ हमारी ज़मीन महफूज रहेगी बल्कि हमारी नस्लें भी एक साफ़ सुथरी और ख़ूबसूरत दुनिया में जी सकेंगी। और इसी टॉपिक के ऊपर वी गोना टॉक अबाउट दिस, और इसके लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि हम अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ना उसमें बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं जिससे माहौल को आलूदा बनाने के लिए एक हम और धक्का दे रहे होते हैं, वो आलूदगी के करीब जा रहा होता है। अक्सर मैंने देखा है लोग ड्राइविंग करते करते अचानक कुछ बॉटल से मतलब वो जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं वो पानी पी के बाहर फेंक देते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा मैंने ये कॉमन देखा है कराची में ख़ास तौर से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने इस वक्त इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं तो और हमारी बड़ी अच्छी पैनलिस्ट हैं, वो जो है हमें ज्वाइन कर चुके हैं वाया वीडियो कॉल। और इस वक्त वहाँ पे भी टाइम चेंज है, यहाँ पे भी, लेकिन डेडिकेशन इतनी है कि हमारे इस टॉपिक के ऊपर हमेशा बात करती हैं। और ग्रीन लाइफ के ऊपर तो उनका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी यही है। मरियम शबीर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम। अस्सलाम वालेकुम मरियम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके, कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मरियम, आज हम ये जो ग्रीन लाइफ पर बात करने जा रहे हैं उसमें आप कुछ टिप्स बताइए कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन से ऐसे आसान तरीक़े अपनाएं ताकि हम माहौल दोस्त ज़िंदगी गुजार सकें। जी ये शुक्रिया इतना इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक चूज़ करने के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि शायद इंडिविजुअल लेवल पे हम जो भी करते हैं उसका कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है माहौल पर, जो कि दुरुस्त बात नहीं है। आप देखें कि सबसे मेन चीज़ जो हम कर सकते हैं बतौर इंडिविजुअल वो ये है कि जो हर साल जो हम कपड़े ख़रीदते हैं उसका बहुत ज़्यादा जो है वो माहौल पर बुरा असर होता है। आप ये देखें कि सिर्फ एक टी शर्ट प्रोड्यूस करने के लिए इतने ज़्यादा लीटर्स आपका पानी ज़ाया होता है। तो आप सोचें कि एक सीज़न में जो आप कपड़े खरीद रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल है मिनिमम 10 तो सूट एक सीजन के तो गई नहीं, ये तो मैं बहुत कम बता रही हूँ, बहुत सारे लोग तो इससे भी ज्यादा खरीदते हैं। तो आपके जो बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो आप इस्तेमाल नहीं करते या ग्रेजुअली आप फेंकते हैं, तो आपकी लैंडफिल साइट पे जाके आपके लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा आप ये देखें कि हर साल चूंकि एडवर्टाइजमेंट भी इस तरह के कपड़ों की जाती है, सिर्फ मैं कपड़ों पर भी फोकस कर रही हूँ कि इस तरह की जाती है कि जो यूजर है वो खरीदे बगैर रह ही नहीं सकता। तो उसका फिर होता यह है कि आपकी जो कंज्यूमर की जो डिमांड होती है उसके मुताबिक आपकी इंडस्ट्रीज भी उसी लिहाज से प्रोड्यूस करती हैं। और पाकिस्तान में खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, खासतौर पर फैसलाबाद या लाहौर इन इलाकों की तरफ देखें या कराची में, तो उनका कोई वेस्ट मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं है। वो जो टेनरीज और जो वेस्ट उनका होता है पानी में जो केमिकल मिक्स हुए होते हैं वो आपके ज़्यादातर वो खेतों की तरफ भी जो है, अगर खासतौर पर फैसलाबाद के इलाके में जाके देखें तो उसकी तरफ वो छोड़ देते होते हैं ये कपड़े पैदा करने की प्रोसेस के दौरान। तो लोगों के खेत तबाह हो जाते हैं, फिर इवेंचुअली वो आपके केमिकल्स लीच आउट होके ग्राउंड वाटर में जाते हैं जो आपके पानी को भी पोल्यूट करते हैं। तो सबसे पहले तो इस पे हमें जो है वो काम करने की ज़रूरत है कि हम अपने आप को थोड़ा सा जो है वो ख़रीदते हुए चॉइसेस हमारी कॉन्शियस होनी चाहिए। इसके अलावा आप ये देखें कि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स की हम बात करते हैं, अब उसमें मसला ये होता है कि इंटरनेशनल ब्रांड्स के लोग काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में आते हैं वो चीज़ें और लोग ख़रीदते हैं, ख़ास तबका ख़रीदता है, उनका बहुत एसोसिएशन होता है रिकग्निशन से। उसका नुकसान ये होता है कि एक तरह से आप वो जो इमिशंस हैं वो आप इम्पोर्ट करके अपने मुल्क में ला रहे हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू बाय एयर आपके पास जो है या कार्गो के थ्रू आपकी इमिशंस होने के बाद आपके पास वो पहुंचे हैं, उसके प्रोडक्शन में तो ऑफ कोर्स आपके इमिशंस इन्वॉल्व हैं ही हैं। तो आप उसमें जो है वो मजीद कंट्रीब्यूट आप कर रहे होते हैं एक पोल्यूटेड चीज़, यानी कि आपने मुल्क में मंगवाई, उसको भारी कीमत दे के अदा की और फिर उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि पानी का जो इस्तेमाल हम काफ़ी ज़्यादा घर में करते हैं, चाहे वो गाड़ियाँ धोने के लिए है, चाहे वो घर हर दूसरे दिन अक्सर ख़वातीन जो है वो पूरा घर धो रही होती हैं कि हम सफाई कर रहे हैं।
तो उसमें भी आपका काफी ज्यादा पानी जो है वो जाया होता है। साथ ही साथ अगर आप ये देखें कि जैसे प्लास्टिक की आपने एग्जांपल दी, तो मैं हमेशा यही एडवोकेट करती हूँ कि प्लास्टिक का इस्तेमाल हमेशा रिफ्यूज करना चाहिए। आप देखें खासतौर पर जो आपकी पानी की बॉटल्स हैं, इसमें आप एक पानी की बॉटल खरीद लें, उसको बार बार आप रीयूज करें। बहुत सारी बॉटल्स आपकी ऐसे मिलती हैं प्लास्टिक की, खरीदने की जरूरत नहीं है, उसको बार बार वही आप अपने पास रखें, जी, वही हमने रीफिल करें। अक्सर ऑफिसेज में भी यही कर रहे होते हैं कि उसी बॉटल को बार बार यूज कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ऑफिस कल्चर में जैसे हम देखते हैं कि बार बार रीयूज हो रही होती है, इसी तरह यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल लेवल पे भी स्टूडेंट्स को चाहिए कि जैसे मेरे बचपन में तो ये होता था कि घर से जो है वो अम्मा लंच बॉक्स बना के देती थी, वही लंच बॉक्स रीयूज होता था, ना कि हम जो है वो बैग्स जो है वो जिप लॉक बैग्स में लंच लेके जाते थे कि हम उसको प्लास्टिक फेंके, बल्कि वही लंच बॉक्स होता यूज होता, और वही वो बॉटल होती थी जो डेली बेसिस पर उसके अंदर पानी ठंडा रहता था, और उसी को इस्तेमाल बार बार किया जाता था रीफिल करके। तो हमें जो पुरानी हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो वैल्यूज हमारी सोसाइटीज में होती थी, मेरा ख्याल है कि उसको हमें वापस लाने की जरूरत है। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे वो प्लास्टिक बैग का शॉपिंग के लिए कोई इस्तेमाल वो नहीं करते थे, वो रियूजेबल बैग, एक थैली जो है वो नेट की बनी हुई होती थी, उसी में ग्रोसरीज जो है वो लाते थे, और जो घर में अगर कोई कपड़ा पड़ा हुआ है तो उसी का बैग जो है वो डिजाइन बना के उसको सू करते थे। और उसी को जो याद है पहले लोग रेड कलर की बास्केट उठा के जाते थे, वो प्लास्टिक की बनी हुई होती थी स्क्वायर शेप में, उसमें सारी सब्जियां रख कर ले आया करते वो थे। तो अब नजर ही नहीं आते। एब्सोल्युटली आप ये देखें कि फिर हमारे यहाँ जो घर के आंगन होते थे या जो लॉन होते थे, उसमें हम देखते थे कि हमारे जो घर की खवातीन हैं, जो आदमी भी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, वो आपके इंडिजिनस दरख्त जरूर लगाते थे। तो हम बचपन में देखते थे बड़े शौक से कि जुगनू गर्मियों में आते थे, तितलियां बाहर में आती थी, तो हम इस चीज को बड़ा एंजॉय करते थे। सुबह सुबह परिंदे जो है वो लॉन में आके जो है वो उनको दाना वो डालते थे, पानी डाल के रखते थे। तो हमारी जो वैल्यूज हैं वो काफी ज्यादा, जो ओरिजिनली हमारी वैल्यूज हैं जो हमारी सोसाइटी में हुआ करती थी, वो बहुत प्रो एनवायरनमेंट उसमें जो है वो चीजें थी, काफी ज्यादा जो है वो पोल्यूटेंट आपके जो है वो, चूंकि हमारा रिलीजन भी यही बताता है कि हमें जो है वो अगर समुद्र के किनारे भी अगर हम बैठे हुए हैं तो पानी हम जाया ना करें अगर वजू करना हो। तो यही हिसाब किताब आके सफाई के रिलेटेड भी है, सफाई निस्फ ईमान है। तो आप देखें कि जो कचरा हम फेंक देते हैं, हम समझते हैं कि घर की सफाई करें तो बाहर कचरा फेंक देते होते हैं, या प्लॉट के कॉर्नर में कुछ जगहों पर देखा कि जाके जो है खवातीन फेंक आती हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, एक तो खैर गवर्नमेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर्ली जो है वो इंट्रोड्यूस करें, लेकिन साथ ही साथ जो है वो बहुत सारी जगहों पर सेटअप ऐसा है कि गवर्नमेंट का अरेंजमेंट नहीं है, तो प्राइवेट लोगों को जो है वो पैसा दिया जाता है और वो आपका कचरा पिक कर लेते हैं। तो इस तरह का सिस्टम जो है वो अपने हाउसिंग सोसाइटीज में अगर आपका चल रहा है तो उसके थ्रू आप वेस्ट उनको प्रोवाइड करें। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। कार पूलिंग का जैसे कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो सकता है कि जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी या आपकी जो ऑफिसेज में लोग जाते हैं, जो कम्यूट करते हैं डेली बेसिस पे, बजाय इसके कि एक कार में एक बंदा जाए, आपके आस पड़ोस में अगर आसपास जगह हैं तो आप कार पूलिंग करके भी जो है वो जा सकते हैं, ताकि एमिशंस आपकी कार के थ्रू कम हो। अगर मेट्रो या ऑरेंज लाइन जैसे प्रोजेक्ट्स आपके एरियाज में हैं तो आप उनको इस्तेमाल करें, क्योंकि वो प्रो इन्वायरमेंट आपकी ट्रांसपोर्टेशन है। इसके अलावा छोटे मोटे बहुत सारे आपकी ऐसी चीजें हैं, जैसे ये जो आजकल चैट जीपीटी आया है जिसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, एआई का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें आप ये देखें कि छोटी छोटी चीजों के लिए इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चंद सेकंड में आपके पास इंफॉर्मेशन तो आती है, लेकिन इसमें जो है वो एमिशंस आपकी काफी ज्यादा होती हैं, आपकी हीट बहुत रिलीज होती है उसको इस्तेमाल करते हुए, और आपके जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर बहुत स्ट्रेन पड़ता है। ये इमर्जिंग फील्ड तो है, लेकिन इसका नुकसानात भी बहरहाल अपनी जगह हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि जिन आप घर में जो है जिस कमरे में बैठे हैं, अगर दूसरे कमरे में जा रहे हैं या अपनी जगह छोड़ के जा रहे हैं, ऑफिसेज में हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, तो आप जो है वो लाइट और पंखा ऑफ करके निकलें, उसको चलता हुआ ना छोड़ें, ताकि जो बिजली का बिल भी आपका इससे कम आएगा, लेकिन साथ ही साथ जो है वो आपकी एनर्जी कंजम्पशन भी उस लिहाज। मरियम, बड़ी डिटेल आपने इनिशियल कमेंट दिया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, कि आपने सारी चीज़ें बता दी क्या कुछ कर सकते हैं। अच्छा, मैं स्पेसिफिकली ज़रा प्रिसाइजली इसको चाहूँगा कि एक सवाल यहाँ पर कर दूँ, जो इस वक्त ऑडियंस, जो व्यूअर्स हैं, प्लास्टिक की अगर मैं बात करूँ ना, तो प्लास्टिक माहौल दोस्त तो नहीं समझा जाता, और प्लास्टिक माहौल के अंदर आलूदगी पैदा करने में, माहौल को आलूदा करने में सबसे ज़्यादा किरदार अदा कर रहा है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, और पहले ये भी बता दीजिएगा कितना नुकसान पहुंचा चुका है ये दुनिया भर में प्लास्टिक।
जी, बिल्कुल, आप ये देखें कि प्लास्टिक 2 तरह का है। एक तो एसेंशियल प्लास्टिक है जो कि आपकी मेडिकल की फ़ील्ड में इस्तेमाल होता है। जैसे आप देखें इंजेक्शंस, आपकी ड्रिप्स और सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपका प्लास्टिक का इस्तेमाल है। देखिए वो तो एसेंशियल है और उसका एक प्रॉपर मैकेनिज़्म जो है वो दुनिया में है उसको ट्रीट करने का और उसको डिस्पोज़ ऑफ करने का। उसी के थ्रू जो है वो पाकिस्तान को भी उस तरह की प्रैक्टिसेज़ ऑप्ट करनी चाहिए। पाकिस्तान में जो हॉस्पिटल वेस्ट है उसके मैनेजमेंट का सिस्टम मौजूद नहीं है। कुछ हॉस्पिटल जो है वो इस्लामाबाद बेस्ड जो है वो प्रैक्टिस उसकी करते हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं है। कोई चेक एंड बैलेंस उस तरह से हॉस्पिटल्स में नहीं है। दूसरा आपका है नॉन एसेंशियल प्लास्टिक, मैं इसको बोलती हूँ। नॉन एसेंशियल में जैसे आप ये देखें जो प्लास्टिक की बॉटल्स का जैसे हमने जिक्र किया, इस तरह प्लास्टिक के शॉपर्स जो हम शॉपिंग के लिए पाकिस्तान में डिफरेंट शॉप्स पे जाते हैं, तो वो काफ़ी हद तक वो वैसे फेज आउट आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आ रही है, खासतौर पर ब्रांड्स में जैसे अवेयरनेस आ रही है, वो जो जी। है वो इस तरह के बैग्स उनके होते हैं कि आपको प्लास्टिक नहीं वो देते हैं, लेकिन बहुत बहुत सारी पूरे पाकिस्तान में शॉप्स ऐसी हैं जो अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम उसमें ये है कि आप देखें कि जो एक बैग प्लास्टिक का होता है उसको 100 से लेके 600 साल तक गलने में लगते हैं। डिपेंड करता है कि किस थिकनेस का बैग है और उसकी कंपोजिशन किस तरह की है, लेकिन 100 साल से लेके 600 साल के बीच तक अगर आप उसको जमीन में दबाएंगे तो उसको डिग्रेड होने में टाइम लगेगा। अब देखें कि प्लास्टिक करता आपका ये है कि ये माइक्रो प्लास्टिक की फॉर्म में आपकी हवा में है, आप जब सांस लेते हैं आपके अंदर इवेंचुअली जाता है, आपके लंग्स को जो है वो इफेक्ट करता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। इस तरह आप ये देखें कि जो आपका लाइफ स्टॉक है, जो आपके चरिंद परिंद हैं, हमने ये देखा कि वो कई वीडियोस आपने इंटरनेट पे देखी होंगी कि गाय या भैंस चल रही होती है तो वो शॉपर उसके बेचारी के मुंह में होता है, वो ऐसे हमने फेंका होता है। जब तूफान कोई चलता है, तेज तूफान जब हवा का आता है तो हम देखते हैं कि हमें एटमॉस्फेयर में काफी हवा में जो है वो थैले ही थैले नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि हम फेंक देते होते हैं। तो उसको अगर जलाया जाए तो बहुत जहरीले केमिकल आपके रिलीज होते हैं। कुछ खवातीन और कुछ आदमी मैंने ये देखा कि ये भी करते हैं वेस्ट को मैनेज करने के लिए कि वो लैंडफिल ओपन लैंडफिल तो डेजिग्नेटेड है ही नहीं बहरहाल पाकिस्तान में, उसको जला देते हैं जो कि बहुत खतरनाक अमल है। तो आपके जो ड्रेन्स हैं, जो बरसाती नाले हैं, उनको ये प्लास्टिक के बैग चोक करते हैं। जो फ्लडिंग के हम फिनोमेना देख रहे हैं, जो अर्बन फ्लडिंग के खासतौर पर ये फिनोमेना आपको देखने को मिलते हैं बरसाती नालों में, जब इनको फेंका जाता है कचरे समेत तो वो आपकी बिल्कुल क्लॉग कर देते होते हैं आपकी ये चीज़ें। तो इसके अलावा हमने समुद्री हयात जो होती है उसमें कई वीडियोस जो है बहुत सारे लोगों ने देखी होंगी आप समेत कर, किस तरह से कछुए के या मछलियों के इर्द गिर्द जो है वो कैसे उनको फंदा बन के जो है वो प्लास्टिक के शॉपर और ये चीज़ें जो है वो उनको नुकसान पहुंचा रही होती हैं। और वो भी आप मछली जब खासतौर पर अगर हम खाते हैं तो बहुत सारी रिसर्च स्टडीज ऐसी हैं कि प्लास्टिक जो है वो छोटे छोटे जब उसके पीसेस हो जाते हैं पानी के अंदर तो मछलियां जो है वो कंफ्यूज होती हैं खाते हुए कि अच्छा ये शायद खुराक है जो हमें खानी है, तो वो उसको जिस्म के अंदर तो ले जाती हैं लेकिन वो प्रोसेस उनका अंदर नहीं होता, वो डिपॉजिट हो जाता है और जब हम वो मछली खाते हैं तो वो इवेंचुअली प्लास्टिक हमारे अंदर फिर जा रहा है। तो आपके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो इन द लॉन्गर रन हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं, हेल्थ इश्यूज काफ़ी आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म के इश्यूज जो हैं वो प्लास्टिक के सिर्फ इस्तेमाल को देखें। अब एक नैरेटिव पाकिस्तान में ये है जो कि बहुत अफसोसनाक है कि हम हमेशा यही कहते हैं कि इंडस्ट्रीज जो हैं बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएंगी, इंडस्ट्रीज को जो है वो अल्टरनेट पहले प्रोवाइड किया जाए। देखिए फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने इंडस्ट्रीज को टाइम देने की कोशिश की कि आप अल्टरनेट पे आएँ, आप प्रोवाइड करें, लेकिन इंडस्ट्रीज जो प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रही हैं उनको इससे फ़ायदा है, वो उनका बिजनेस है, वो कभी भी उसको फेज आउट नहीं करेंगे। आपको जो है वो ऐसे मेजरमेंट्स लेनी पड़ेंगी जो कि गवर्नमेंट्स ने ली भी हैं। आपके जो है वो इस्लामाबाद लेवल पे आई वाज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जब सिंगल यूज प्लास्टिक बैग पे जो है वो प्रीवियस गवर्नमेंट ने बैन लगाया अच्छा मरियम, हम था लोग जो और है काफी वो इफेक्टिव हद तक जो है वो उसको कंट्रोल भी कर रहा था। ठीक है। अच्छा मरियम, हम लोग मौसमियाती तब्दीली की तो बात करते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा कराची में कोई प्लांटेशन ऐसी हो रही हो, ग्रीनरी हो रही हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत कमी है ग्रीनरी की ना, और फिर कचरा भी यहाँ पर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कराची। अगर हम लाहौर इस्लामाबाद की बात करते हैं तो आई हैव नोटिस कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और बहुत अच्छा मौसम भी इसी वजह से है और बहुत सफाई सुथराई का भी ख्याल रखा गया है। तो अगर उन शहरों की बात की जाए तो वहाँ पर रिसाइकलिंग भी हो रही है। जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ हैं वो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू कर रही हैं कि जिसकी वजह से प्लास्टिक रिसाइकिल हो सकती है, लेकिन उसको देखते हुए अगर हम कराची की बात की जाए तो कराची में ये बहुत कम देखने में आ रहा है। जी देखिए, अगर हम इन शहरों से जिनसे आपने कराची को कंपेयर किया हम करें तो कराची जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज है, एक इकोनॉमिक हब है। आप देखते हैं लाहौर और इस्लामाबाद के कंपैरिजन में इस्लामाबाद तो बहरहाल
छोटा बिल्कुल, और ओरिजिनली यहाँ होता पर था जो वो इंडस्ट्रियल फैल-फैल के वेस्ट है बहुत वो भी बड़ा हो गया। समंदरों में बहा दिया जाता है। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। तो आप ये देखेंगे जो आपको लाहौर और इस्लामाबाद में आपको चीज़ें नज़र आती हैं, ये इम्प्रेशन ये जाता है कि शायद बड़ी सफाई-सुथराई है, आपको बहुत मेन एरियाज़ में नज़र आती हैं। डेली बेसिस पे वो आपको इस तरह से हो रहे होते हैं और कोई उसमें वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉपर सिस्टम नहीं है, वो कचरा इकट्ठा करके एक खुले मैदान में जाके फेंका जाता है और वहाँ पे आग लगा दी जाती है ठीक है। शहर से थोड़ा-सा बाहर निकाल के। तो आपका ये स्मॉग में लाहौर में काफ़ी ज़्यादा ये कचरा जलाने का प्रोसेस भी कंट्रीब्यूट कर रहा था। पर्टिकुलरली आपने कराची की बात की तो ग्रीन कवर आपका थ्रू आउट जो है वो लाहौर में, कराची में भी कम है, कराची में खास तौर पर कम है क्योंकि कराची बहुत बड़ा है और जो मैंग्रोव कवर है जो कि आपका कार्बन सिंक एक तरह का है, जो कि आपके क्लाइमेट को रेगुलेट एक तरह से करता है, वो वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है और उसका काटा जा रहा है। और उसका नुकसान फिर ये भी है कि जो फिशरीज हैं, जो वहाँ पे मछलियाँ वगैरह पैदा होती हैं, जो मछेरे होते हैं, जो उनका रोजगार है वो भी फिर अफेक्ट हो रहे हैं बेचारे। तो एक तो सिंध गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी कोशिशें कर रही है उसको रिवाइव करने की और काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि सिर्फ मैंग्रोव पर तवज्जो तो वो दे रहे हैं, उसके साथ ही साथ तवज्जो जो है वो हमें अर्बन लेवल पे जो है ना बिल्कुल शहर के अंदर जो प्लांटेशन है उस पर करनी पड़ेगी। और प्लांटेशन में हमेशा मैं एडवोकेट करती हूँ कि इंडिजिनस ट्रीज आप लगाएं, जो मकामी दरख्त एक जगह के होते हैं वही लगाने चाहिए, ना कि इस तरह के दरख्त ऑर्नामेंटल किस्म की खूबसूरती को दिखाने के लिए लगाएं जो इन द लॉन्गर रन आपके लिए नुकसानदेह हों। तो वो आपकी अर्बन प्लानिंग से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। आप ये देखें कि जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं तो कानून के मुताबिक उनको 5% से लेकर 10% तक ग्रीन कवर जो है वो उनको प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज को लगाना होता है। अब ये इदारों का काम है कि उनसे इम्प्लीमेंट करवाएं जब वो इशू करते हैं। तो इस तरह अर्बन फॉरेस्ट्री जो है और जो रूफ टॉप गार्डनिंग है, जो टेरेस गार्डनिंग है, उसके थ्रू जो है वो चीज़ें जो है वो कराची में इम्प्रूव की जा सकती हैं। सही। ठीक है मरीम, अगला सवाल ये भी है कि व्हाट वुड बी द चेंजेस अगर हम ग्रीन लाइफ अपनाते हैं। लेकिन हम छोटे से एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। मरियम हमारे साथ ही रहेंगी और उसके बाद जब वापस आएंगे तो फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टे विद अस।